21 अरब 37 करोड़ रुपए। इंडियन करेंसी में लगभग यही कीमत है एयर इंडिया के उस विमान की जो अहमदाबाद में अपने टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इस प्लेन में घटना के वक्त कुल 242 लोग सवार थे, मगर हादसा इतना भयानक था कि एक को छोड़कर कोई भी न बच सका। इस हादसे ने जिंदगी मौत के फासले पर तो सवाल उठाया ही, मगर साथ ही सवाल उठाया बोइंग कंपनी के एयरप्लेन्स पर। बोइंग को एक समय पर एविएशन की दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता था, मगर पिछले कुछ सालों से ये लगातार विवादों में है। साल 2018 में हुए बोइंग 737 मैक्स 8 हादसे में इंडोनेशिया जा रहा एक लायन एयर फ्लाइट 610 प्लेन क्रैश हो गया। इस दुर्घटना को 5 महीने भी नहीं बीते थे कि 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के क्रैश होने की खबर आई। इसमें भी 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यहाँ भी विमान बोइंग का ही था। जांच हुई तो एयरक्राफ्ट की डिजाइन और सॉफ्टवेयर समेत तमाम कमियां निकली। जब विमान हादसों में बार बार बोइंग का नाम आया तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई ताकि बोइंग कंपनी के काम करने के तरीके की जांच की जा सके। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बोइंग पर एक बार फिर उंगलियां उठ रही हैं। बीते कुछ सालों में ऐसी 5 डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है जिनमें बोइंग के कामकाज पर सवाल उठा है। इन डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में आपको बताते हैं। YouTube पर प्रीमियर हुई ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बोइंग कंपनी के अंदर चल रही दिक्कतों को दिखाती है। इसमें मीडिया और लोगों के बीच बोइंग की गिरती इमेज पर करीब से बातचीत की गई है। किस तरह एक भरोसेमंद कंपनी ने लालच के चक्कर में लोगों की जान से समझौता किया, डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया है। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री बोइंग 737 मैक्स के दोनों हादसों के साथ साथ 2024 में अलास्का एयरलाइंस के क्रैश पर फोकस्ड है। इसमें बोइंग प्लेन्स की दिक्कतों को सीधे सरल तरीके से समझाया गया है। अगर आप बिना ज्यादा टेक्निकल बातों में घुसे असली समस्या को समझना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए है। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 2018 और 2019 में हुए बोइंग 737 मैक्स हादसों पर बात करती है। दिखाया गया कि कैसे ये कंपनी अपनी कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए दिन ब दिन लोगों की जान से समझौता करती जा रही है। MCAS सिस्टम की खामियां, पायलट की इम्प्रॉपर ट्रेनिंग और कंपनी द्वारा हादसे को कवर अप करने की कोशिश, ऐसे पहलुओं को इस फिल्म में जगह मिली। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री बोइंग 737 मैक्स विमान हादसे की पड़ताल करती है। इसकी शूटिंग के दौरान क्रैश में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार, वकील और बोइंग में काम करने वाले पुराने वर्कर्स से बात की गई थी। ये एक रॉ और इमोशनल डॉक्यूमेंट्री है जिसमें पीड़ितों और कंपनी के बीच हुई लीगल लड़ाई को करीब से दिखाया गया है। बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे एमी अवार्ड की न्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। इस अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री को फ्रंटलाइन और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने साथ में मिलकर बनाया था। इसमें इंडोनेशिया और इथियोपिया के बोइंग प्लेन हादसों की इन्वेस्टिगेशन की गई थी। डॉक्यूमेंट्री का मुख्य फोकस मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम यानी कि MCAS, प्रोडक्शन के दौरान नजरअंदाज की गई गलतियां और मैनेजमेंट द्वारा लिए गए गैर जिम्मेदाराना फैसलों पर है। आप इसे PBS वेबसाइट पर देख सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्रीज ने बोइंग कंपनी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। कंपनी पर प्लेन की डिजाइन, इंजन और सॉफ्टवेयर सिस्टम को लेकर भी काफी आरोप लगे हैं। दिखाया गया है कैसे कंपनी में काम करने वाले पुराने इंजीनियर्स के कहने पर भी बोइंग ने इन गलतियों को नहीं सुधारा। इस वजह से पिछले कुछ सालों में बोइंग विमानों के क्रैश होने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। ये लिस्टिकल आपके लिए तैयार किया था मेरे साथी शुभांजल ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।